हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आज हम अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी मैं रीडर बुक का। ठीक है, देखो बेसिकली जो हमारी ग्रामर बुक है ना, आई नो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है बट अब से मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा क्लास 8 का ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उस वो है वर्ण विचार का चैप्टर। और वो ऑलरेडी मैं ना 2 से 3 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 5th क्लास की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको, 6th क्लास की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। बेसिकली मैं क्या करूँगी, जब मैं उसको पढ़ाऊंगी ना, इस चैप्टर को मैं वीडियो बनाऊंगी वर्ण विचार के टॉपिक की, बट उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम उस टाइम पे। ठीक है, और मैं उसमें आई लिंक पे ना, मतलब आई बटन पे उसकी लिंक डाल दूंगी जिसमें मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है चैप्टर को। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। और अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृतस्य महत्व, मतलब संस्कृत का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। और बेसिकली ये चैप्टर क्या है? बेसिकली ये चैप्टर पूरा ड्रामा बेस्ड है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं अब हम। आद्या, आद्या नाम की एक लड़की है, वो बोल रही है, मातः मम कक्षाया स्व संस्कृतस्य विषय भाषणम भविष्यति। मेरी कक्षा में, श्व मतलब आने वाले कल। ठीक है, देखो आने वाले कल आपको कैसे पता चल रहा है ये आने वाला कल है? बेसिकली इसके साथ आप देखोगे ना, क्रिया क्या यूज हो रही है? भविष्यति, लिट लगा के क्रिया। ठीक है, माता मेरी कक्षा में कल संस्कृत विषय पे क्या है? भाषण प्रतियोगिता है। क्या है? भाषण प्रतियोगिता। अब विषय क्या है उसका? विषय अस्ति किमर्थम संस्कृतम। विषय क्या है? किस लिए संस्कृत। ठीक है, संस्कृत किस लिए। तो अब उसकी माँ बोल रही है कि तरही त्वम किम वदिष्यसि, तो तुम क्या बोलोगी? वदिष्यसि तो तुम क्या बोलोगी? तरही मतलब तो। आद्या किम वदिष्यामि माताः, क्या बोलूं माता मैं? अहम तो स्वल्पम जानामि संस्कृत विषय, मैं तो थोड़ा, स्वल्पम मतलब कि थोड़ा ही जानती हूँ। किसके विषय में? संस्कृत के विषय में। अब एक और कैरेक्टर इसमें ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है? उदित। अरे आद्य स्वल्पम तू अहम अपि जानामि, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। संस्कृतम भाषाणाम जननी, संस्कृत क्या है? भाषाओं की जननी है, माता है। एषा भाषा संस्कारणाम भाषा, ये भाषा क्या है? संस्कारों की भाषा है। भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषायाम एव निहिता अस्ति, भारत की जो संस्कृत है, जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो तो संस्कृत भाषा में ही निहित मतलब स्थित है, निहित मतलब है। आद्या बोल रही है, आम भ्राता, आम मतलब हाँ भाई, मतलब उदित कौन था? आद्या का भाई। अहम इदम अपि जानामि यत् संस्कृत धार्मिक क्रियाकलापस्य भाषा अस्ति, मैं ये भी जानती हूँ कि संस्कृत क्या है? हमारी धार्मिक क्रियाकलाप की भाषा है। उदित बोल रहा है, आम एषा तु देवानाम भाषा, यह तो किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये माता आती है, अब बोलती है, नाना पुत्रा एषा न केवलम देवानाम धार्मिक कार्यक्रमाणाम भाषा अपितु जन भाषा अपि अस्ति। नाना पुत्र मतलब नहीं नहीं पुत्र, एषा न केवलम देवानाम, ये केवल देवताओं की ही नहीं, धार्मिक कार्यक्रमाणाम धार्मिक कार्यक्रमों की भाषा है, अपितु जन भाषा भी है। अपितु क्या है? लोगों की भाषा। अपितु मतलब अ, तो भी मतलब और किसकी भाषा है? जन, लोगों की भी भाषा है। आद्या सत्यम किम, क्या ये सत्य है? के जना वदन्ति एता भाषाम, एताम भाषाम, कौन लोग इस भाषा को बोलते हैं? माता। अस्माकं सदस्य जना एव स्व मातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदन्ति, भारतवर्षे केचन ग्रामा तु संस्कृत ग्रामा एव सन्ति। अस्माकम सदस्य जना मतलब कि हमारे ही समान जो लोग हैं वो स्वयं मातृभाषा रूपेण, अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत को बोलते हैं। भारतवर्षे, भारतवर्ष के, केचन ग्राम मतलब कि कुछ गांव, तो मतलब तो, संस्कृत ग्रामा एव संति, संस्कृत गांव ही हैं। संस्कृत ग्रामे सर्वे जना संस्कृतेन एव वदन्ति, संस्कृत गांव में सभी लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत ही बोलते हैं। आगे उदित किम बाला अपि, क्या बालक भी? माता आम हाँ, बाला वृद्धा सर्वे अपि संस्कृत भाषाया एव वार्तालापम कुर्वन्ति, बालक वृद्ध और सभी लोग संस्कृत भाषा में ही क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। भारतवर्षे 50 सहस्रम कुटुम्बानि मातृभाषा रूपेण संस्कृतम वदन्ति, भारतवर्ष में मतलब भारत में 5,000 से अधिक जो परिवार हैं वो क्या है? मातृभाषा के रूप में संस्कृत ही बोलते हैं। आद्या तर्हि तु एषा भाषा प्रचलिता अतीव आधुनिकी च अस्ति, आद्या बोलती है तर्हि मतलब तब तो, एषा भाषा ये भाषा प्रचलित है और अतीव और अत्यधिक आधुनिक भी है ये भाषा। माता आम आद्ये, हाँ आद्या। संगणकस्य कृते अपि एषा भाषा उपयुक्ता, संगणक मतलब कंप्यूटर में भी इस भाषा की उपयोगिता है। उदित
अर्थात एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति। इसका मतलब ये भाषा क्या है, वैज्ञानिक भी है। मतलब ये भाषा क्या है, वैज्ञानिक भी है ये भाषा। आम संस्कृत भाषा प्राचीनम एव प्राचीनापि नवीनाम। देखो प्राचीनापि, अब जो ये वर्ड है, इस वर्ड में देखोगे आप दीर्घ संधि। ऑलरेडी मैं आपको संधि, मतलब मैंने जिनको पढ़ाया है बच्चों को, उनको मैं संधि टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। अभी हम ग्रामर भी पढ़ेंगे आगे, उसमें पढ़ेंगे संधि टॉपिक को, ठीक है। प्राचीन धन अपि है इसका मतलब संस्कृत भाषा प्राचीन भी है और नवीन भी है, ठीक है। अद्यापि अस्या भाषाया साहित्य सृजनम भवति। आज भी इस भाषा का क्या हो रहा है, साहित्य सृजन, मतलब कि इसका लिटरेचर आज भी बनाया जा रहा है। इदमेव अस्या सजीवताया प्रत्यक्षम प्रमाणम। यही क्या है, इसकी सजीवता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऑब्वियसली जब आप देखो ना, आज भी उसके लिटरेचर पे काम चल रहा है किसी लैंग्वेज के ऊपर, तो इसका मतलब वो आज भी उस लैंग्वेज, मतलब अभी भी है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वर्तमान काले संस्कृत भाषायां बहूनि काव्यानि नाटकानि च रचितानि भवन्ति। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा में बहुत अधिक, बहुनी मतलब कि बहुत अधिक, काव्य और नाटक भी रचितानि मतलब कि बनाए गए हैं। विविधा पत्र पत्रिका अपनी प्रकाशिता भवन्ति। बहुत ज्यादा पत्र पत्रिका भी प्रकाशित होती हैं संस्कृत में, बहुत अधिक, मतलब विविध मतलब अलग अलग प्रकार की, विविध मतलब अलग अलग प्रकार की, ठीक है, बहुत। शोभनम इदानीं मम भाषणम अस्ति। अच्छा है, यही मेरा क्या है, भाषण यहाँ पे सिद्ध होता है। स्वविद्यालयं गमिष्यामि तत्र च मम मित्राणां संस्कृत विषय ज्ञानवर्धनम अपि करिष्यामि। अब मैं कल विद्यालय जाऊंगी और वहां पर अपने मित्रों के साथ संस्कृत के विषय में ज्ञानवर्धन करूंगी, मतलब ज्ञान को बढ़ाऊंगी। ये तो थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी अभ्यास कार्य पे आते हैं। देखोगे आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दे रखे हैं, ठीक है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। इनसे भी आपको संस्कृत के जो ये चैप्टर है इसका अर्थ मिलता है। पढ़ना करो, एक बार ध्यान से देखा करो, ठीक है। आते हैं हम आगे। अभ्यास कार्य क्वेश्चन 1। उचित विकल्प भी उचितम विकल्पम चुनोत। मतलब जो आपको दिए गए विकल्प है उसमें से आपको उचित करेक्ट विकल्प निकालना है, मतलब ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आध्याया कक्षायाम किम भविष्यति। आध्या की कक्षा में क्या होना था, भाषणम, भाषण होना था। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता। भारत की जो संस्कृति है वो किसमें निहित होती है, संस्कृत में। संस्कृत ग्रामे जना कया भाषाया वदन्ति। संस्कृत गांव में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृतस्य कस्य कृते उपयोगिता भाषा। संस्कृत किस चीज में उपयोग में लाई जाती है, संगणकस्य मतलब कंप्यूटर में। संस्कृत भाषाया का प्रकाशिता भवन्ति। संस्कृत भाषा में क्या प्रकाशित होते हैं, हमारे पत्र पत्रिका। नेक्स्ट है हमारा, आपको आम या ना, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है उसके आगे आपको बताना है कि वो सही है तो आम, गलत है तो ना, ठीक है। संस्कृत भाषा केवलम देवानाम भाषा। संस्कृत भाषा केवल देवताओं की भाषा है, नहीं, सबकी भाषा है, जन भाषा है ना। संस्कृत भाषायाम अनेकानि नाटकानि काव्यानि च विरचितानि। संस्कृत भाषा में अनेक नाटक और काव्य लिखे गए हैं, यस, आम। संस्कृत जन भाषा अपि अस्ति। संस्कृत लोगों की भाषा है, आम, हाँ। संस्कृत अवैज्ञानिक भाषा अस्ति। क्या संस्कृत अवैज्ञानिक भाषा है, नहीं, वैज्ञानिक भाषा है वो तो, है ना। संस्कृत ग्राम में सर्वे जना संस्कृते नहीं वदंती। संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत ही बोलते हैं, यस, आम। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन में आपको ना उचित क्रियापद मतलब कि धातु रूप चूज करके लिखना है जो करेक्ट होगा, ठीक है। एषा भाषा तो आधुनिकी अस्ति। ये भाषा तो क्या है, आधुनिक है। स्व, अब देखो स्व है तो क्या आएगा, भविष्यति। मेरी कक्षा में कल क्या है, भाषण है। भविष्यति मतलब है, होगा, मतलब होगा, ठीक है। सर्वे अपनी संस्कृत ने वार्तालाप, सभी किसमें वार्तालाप करेंगे, संस्कृत में। अब देखो इदानीम अहम अपनी संस्कृतेन वदिष्यामि। अहम है तो क्या आएगा, वदिष्यामि। संस्कृत भाषा या साहित्य सृजनम अपनी भवति। संस्कृत भाषा का क्या है, साहित्य सृजन भी हो रहा है अभी। किम त्वम मया सह संस्कृतेन वदिष्यामि। क्या तुम मेरे साथ संस्कृत बोलोगे, वदिष्यसि, ठीक है, त्वम के साथ वदिष्यसि। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, वयम संस्कृत भाषा वदामः, ठीक है। वयम है तो क्या आ जाएगा, वदामः। मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ। अहम स्वल्पम संस्कृतम जानामि। मैं क्या हूँ, थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ। संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। संस्कृत भाषा प्राचीनापि, देखो प्राचीन होते हुए भी नवीन है, नूतनास्ति। भारत के मध्य प्रदेश में 3 संस्कृत ग्राम है, तो भारतस्य मध्य प्रदेश त्रयः संस्कृत ग्रामा सन्ति। मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती है। मम शिक्षिका संस्कृतेन वदति। मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती है। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, लकार में परिवर्तित करना है। ऑब्वियसली लकार किस में लगा होगा, धातु में लगा होगा, है ना। अब देखो आपको धातु रूप दे रखा है यहाँ पे अस्ति, फर्स्ट सेंटेंस में, उसको आपको लिट लकार में चेंज करना है।
तो अस्ति की जगह क्या आ जाएगा, एक वचन, तो भविष्यति। नेक्स्ट में आपको दे रखा है के वदंती एताम भाषा, वदंती बोलना क्या हो गया हमारी धातु रूप, तो उसके लंग लकार में चेंज करोगे क्या आ जाएगा, अवदन। अहम संस्कृत विषय सर्वेशम ज्ञान वर्धनम करिष्यामि, करिष्यामि लिखा है, लंग लकार में चेंज करना तो क्या आएगा, अकर्वम। अब आसीत लिखा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आसीत, एषा भाषा प्राचीन काले अपनी जन भाषा आसीत, तो आसीत को लट लकार में चेंज करोगे क्या हो जाएगा, अस्ति। आसीत किसमें था, लंग लकार में था बेसिकली। जना मातृभाषा रूपेण संस्कृतम वदंती, मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं, लिट लकार में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, वदिष्यन्ति। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, जो दिया गया है, ये आपको पद है, शब्द है, उसमें से आपको विभक्ति और वचन निकालना है। सजीविताया किस में बनता है, षष्ठी में भी बनता है ये रूप, और पंचमी विभक्ति में भी बनता है ये रूप। तो आप दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, और एक वचन होगा इसमें। ठीक है, पत्र पत्रिका, ठीक है, तो किस में बन रहा है, ये प्रथमा में भी बनता है, द्वितीय में भी बनता है, कौन सा वचन है, बहुवचन। संस्कृत भाषा या कौन सी विभक्ति, तृतीया, तृतीया का एक वचन। विद्यालयम द्वितीया का एक वचन। भारतवर्षी सप्तमी का एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं, अव्यय आपको छाट के लिखने हैं, कौन सा जगह पे कौन सा करेक्ट अव्यय होगा। ठीक है, अक्षराया ग्रह सर्वे केवलम संस्कृत भाषायाम एव वदंती, अक्षरा के घर में सभी केवल, एव मतलब ही, संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। अहम गीत गायनम ना जानामि, मैं गीत गायन नहीं जानता हूँ। स्व अहम माम मातुलस्य गृहम गमिष्यामि, कल, देखो गमिष्यामि है तो क्या आएगा, आने वाला कल। स्व मतलब कल मैं अपने मामा के घर जाऊंगा। कोलाहलम मास्तु इति शिक्षिका वदति, कोलाहलम मतलब कि आवाज मत करो, ऐसा शिक्षिका कह रही है। तब माता हिंदी भाषा हम जानाते संस्कृत भी जानाते, तुम्हारी भाषा क्या है, हिंदी भी जानती है तुम्हारी माता, हिंदी भाषा भी जानती है और संस्कृत भी, अपि मतलब भी। त्वम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। अहम तु कदापि सत्यम न वदिष्यामि, अहम तु मतलब मैं तो कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये तो थी आपकी बुक एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब मैं चैप्टर 1 भी ना कल मैं मतलब एज सुन एज पॉसिबल मैं वो चैप्टर 1 की भी ग्रामर की एक्सरसाइज में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, विथ क्विक रिवीजन करेंगे हम चैप्टर का। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व किया करो पहले। ठीक है, और समझना आप चैप्टर को, नोट्स बना लेना। ठीक है ना, ओके चलो देन, थैंक यू सो मच, और लाइक कर दिया करो वीडियो को प्लीज। ठीक है, चलो ओके बाय।